नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सभी दर्शकों का मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, आप लोगों के प्यार का। दोस्तों, आज का विषय है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे, परेशानियों के अंदर घिरे हुए थे, कोई फैसले नहीं ले पा रहे थे। अब लॉकडाउन के अंदर कुछ ढील मिली है तो कहीं कोई शादी विवाह करनी हो, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले लेने हो तो उसके लिए जो समय है कब तक सही है और कब तक समय जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। खास करके जब शादी विवाह की बात आती है तो दो ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। एक शुक्र का जो स्त्री सुख के स्वामी है, जो दुनियावी सुखों के स्वामी है। दूसरा बृहस्पति का, जब शुक्र अस्त हो, जो बृहस्पति को सिग्निफिकेटर ऑफ द स्पाउस लड़कियों के लिए बोला जाता है, हस्बैंड का सिग्निफिकेटर माना जाता है एंड संतानेश माना जाता है। वंश की वृद्धि को ध्यान में रख के चलना ही होगा। पति पत्नी के संबंधों को बेहतर बना के रखने के लिए इन दो जो ग्रहों का ध्यान रख के चलना होगा। अभी फिलहाल हम लेटेस्ट पोजीशन की बात करेंगे। जो समय है, आज की तारीख देखें और 31 मई से 9 जून तक का जो समय है, शुक्र अस्त हो जाएगा। 31 मई, मैं रिपीट करता हूं, 31 मई 2020 से और 9 जून 2020 तक का समय शुक्र अस्त होगा। 3 दिन पहले यानी कि 28 तारीख से 3 दिन बाद के, जब भी ऐसा दोष शुरू होता है, शुक्र अस्त होता है, तो 3 दिन पहले और 3 दिन खत्म होने के बाद परहेज वाले होते हैं। कोई भी उत्तम फैसला शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, रिश्ता पक्का करने को लेकर के करना हो तो एकदम दोस्तों ध्यान रख करके चलने की जरूरत है। बिल्कुल इस चीज के लिए बिल्कुल एंजाइटी शो ना कीजिएगा। तो इस बात का मतलब हुआ कि 28 मई से लेकर के और 12 जून तक का प्रभाव जो समय है, उसके अंदर कोई शादी करनी हो, कोई विवाह करना हो, कोई उत्तम फैसला लेना हो, बिल्कुल वर्जित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसका मतलब 12 तारीख निकल गई, 13 तारीख से लेकर के हमारे पास 21 जून को सूर्य ग्रहण आ रहा है। 21 जून को भले ही कंकन सूर्य ग्रहण होगा तो हमारे पास थोड़े से दिन बच गए, वो वाले 20 जून तक के दिन बच गए। उस समय के अंदर हम फैसले ले सकते हैं। फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण जब मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव लेकर के उसमें जाएगा तो उस नक्षत्र के अंदर जो जन्मे हुए लोग होंगे, जो उस नक्षत्र के अंदर शादी करनी हुई होगी, तो 6 महीने का समय होगा। दोस्तों, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, जो उस नक्षत्र में पैदा हुए होंगे या उस नक्षत्र में शादी करनी हुई होगी मृगशिरा नक्षत्र वालों की, उस बात के लिए उनको 6 महीने के लिए ध्यान रखना होगा। अगेन मैं ब्रीफ करता हूं दोस्तों, आज का सिर्फ मेरा विषय है कि शुभ कार्य, खास करके शादी विवाह को लेकर के, क्योंकि विवाह दो दिलों का जो आपस में मिलान होता है, दो जिंदगियां एक बनकर के आगे चलती हैं। एक गाड़ी के, एक रथ के जो 2 व्हील्स हैं, एक साथ जो रथ को चलाने की जो चेष्टा रखते हैं, कहीं भी इम्बैलेंस ना हो जाए, उसके लिए जरूरत है कि शुक्र अस्त या गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये अभी से ये ध्यान में रख लीजिए, अगर कोई फैसला आप 28 मई से पहले लेना चाहते हैं, जो ऑस्पिशियस डेट निकलती हो, ऑस्पिशियस समय निकलता हो, उसके अंदर कोई रिश्ता पक्का करना है, कोई एंगेजमेंट सेरेमनी करनी है, बेट्रोथल सेरेमनी करनी है, कोई किस्म की रस्म रिवाज करनी है, पहले कर लीजिएगा। मगर 28 मई से लेकर के जो है 12 जून तक कोई भी फैसला मत लीजिएगा। उसके दौरान
लिए गए फैसलों के अंदर जीवन के अंदर नीरसता भर सकती है। क्यों? क्योंकि 31 मई से शुरू होगा और 9 जून तक चलेगा, 3 दिन पहले के 3 दिन बाद के। आई एम सॉरी, मैं रिपीटेडली इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो अगर इन दिनों के अंदर, क्योंकि अभी आप लॉकडाउन से फ्री हुए हैं और जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले आप नहीं ले पा रहे थे, तो अब लेने की आपको एकदम जल्दबाजी भी होगी, लगेगा कि फटाफट ये काम निपट जाए। तो इस काम को निपटाना नहीं है दोस्तों, धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक फैसले लीजिए, डेट पक्की कीजिए और अपनी अगर इलाके में परमिशन भी नहीं है, परमिशन लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, बाकी ध्यान रखते हुए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखते हुए आप शादी विवाह के फैसलों को ले सकते हैं, मगर इन डेट्स का ध्यान रखते हुए। तो आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतनी सी चर्चा मुझे करनी थी, शादी विवाह या रिश्तों को लेकर के, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर के। कोई घर बनाना शुरू करना है, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है, कोई नया काम शुरू करना है, प्लीज इन दिनों को अवॉइड कर दीजिएगा। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो दोस्तों, हमारे बहुत सारे वीडियोस और भी पड़े हुए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में मिल जाएंगे। वो जो ज्योतिष सीखिए के ऊपर, ढेरों योगों के ऊपर भी पड़े हुए हैं, और साथ में सपनों के ऊपर भी पड़े हुए हैं। अगर आपको सपने आते हैं, कोई सपने परेशान करते हैं, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और अगर कहीं आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए, हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप ऐसे अपना प्यार बना करके रखिएगा। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।